दोपहर के 1:58, 1:59 हो चुके, 2 बजने वाले कुछ सेकंड के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र में क्या होगा, सत्र में क्या जन लोकपाल के मुद्दे पर टकराव की तस्वीरें हम देखेंगे, क्या बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल सरकार से टकराव की तस्वीरें होगी, क्या जन लोकपाल के मुद्दे पर जिस ढंग से एलजी ने इस जन लोकपाल को असंवैधानिक करार करते हुए स्पीकर से कहा इसे पेश न होने दिया जाए, क्या एलजी की बात मानेंगे स्पीकर, या स्पीकर जन लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ होंगे, और क्या केजरीवाल जन लोकपाल के मुद्दे पर अगर कांग्रेस और बीजेपी से टकराव हुआ इस्तीफा दे देंगे। कुछ मिनट के बाद तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर आप सीधी बाएं तरफ की जो तस्वीर है दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है, सीधी तस्वीर आ रही है जो दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है, दूसरी तरफ वो भी दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है। कुछ मिनट के बाद यहां सत्र शुरू होने वाला है, हम आपको बताएंगे उस सत्र में क्या होता है। यह सत्र बहुत हंगामेदार होगा, इसलिए क्योंकि केजरीवाल जन लोकपाल पेश करना चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली दिख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के विधायक वहां मौजूद हैं, केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल के समर्थक, कुछ जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो गैलरी में बैठे नजर आ रहे हैं। क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा में, इसी पर चर्चा करने के लिए पल पल की खबर हम आपको देंगे। आज का सत्र बहुत अहम है, इस सत्र में तय होगा जन लोकपाल का क्या होता है, इस सत्र में तय होगा केजरीवाल का क्या होता है, इस सत्र में तय होगा कि बीजेपी और कांग्रेस का रुख क्या होता है। इसी मुद्दे पर पल पल की खबर पर हमारी नजर होगी। हमारे साथ एसके शर्मा, पूर्व सचिव दिल्ली विधानसभा। जरा शर्मा साहब, चूंकि आप इस असेंबली में 10 साल से ज्यादा रहे, शायद आप 10 साल से ज्यादा सचिव रहे इस असेंबली के, जिस ढंग से जन लोकपाल को असंवैधानिक कहा जा रहा है, एलजी ने अभी भी कहा है इसे पेश न होने दिया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल का असंवैधानिक है, जरा समझना चाहेंगे। ये कदम बिल्कुल असंवैधानिक है। उसकी वजह यह है कि जिस रूल का वो हवाला दे रहे हैं उस पर तो दो राय हो सकती हैं कि भाई ये लीगल है या नहीं लीगल है, जो पेश करने का कि कोई भी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना पेश ही नहीं होगा। लेकिन बिल अपनी जगह है और पेश होने का जो क्लास है वो अपनी जगह है। उस बिल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा, क्लास में लिखा है कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व हो, एंड दिस इज मनी बिल, ये डिक्लेयर किया गया है कि ये मनी बिल है, वो ऐसे बिल पहले केंद्र सरकार को जाएंगे ताकि केंद्र सरकार को पता हो कि इस बिल के पास होने के बाद क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होने वाली है। दिल्ली का बजट केंद्र सरकार से क्लियर होके आता है, तो उनको एडवांस में पहले प्लानिंग करनी होती है धन की, इसलिए वो बिल पहले उनको जाएगा। दूसरा, वो बिल जिसको उपराज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व रखना चाहेंगे, ऐसे सभी बिल पहले केंद्र सरकार को जाएंगे, अर्थात राष्ट्रपति को जाएंगे तरीके से, यूं कहिए आप। तो इसलिए ये बिल, अब इन्होंने क्या किया है कि कैबिनेट में कोई बिल जा ही नहीं सकता जब तक उपराज्यपाल को पहले ना दिखाया जाए। इन्होंने पहला काम जो किया वही गलत किया कि पहला काम गलत, कैबिनेट बुला ली बिल करके और छुपा के रख लिया। ये बिल को उपराज्यपाल से छुपाया क्यों गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने भी इतने साल नौकरी की है लोकसभा में और विधानसभा में, उपराज्यपाल से बिल को छुपाने का क्या मतलब है, क्यों नहीं दिखाया गया उन्हें बिल? ये तो बढ़िया। और जिनको वोटिंग करनी है, बीजेपी कांग्रेस कहा जा रहा है, उनको भी नहीं दिखाया गया। ज्यादातर सदस्यों को अभी तक बिल की कॉपी नहीं मिली। देखिए, बिल ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर 10-15 दिन पहले स्पीकर को बिल भेज देते तो स्पीकर उस बिल को गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश करा देते। द होल वर्ल्ड वुड हैव कम टू नो दिस इज द बिल। दुनिया को पता होना चाहिए जन लोकपाल की जो बात कर रहे हैं। चलिए, इस पर हम संवैधानिक बात करेंगे। शरद प्रधान, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगा पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाई जाए। दिल्ली विधानसभा की सीधी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की आ रही है। इसमें विधायक बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के विधायक। इसमें कुछ मिनट के बाद जन लोकपाल पेश करने की तैयारी हो सकती है। टकराव की तस्वीरें देख सकते हैं। कैमरा आज वहां अलाउड है। कल वहां दिल्ली विधानसभा में कुछ तनातनी की तस्वीरें थी। कल केजरीवाल के सामने एक विधायक अदरक रखकर उन्होंने कहा था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक तरह से अमर्यादित आचरण। एक किसी और विधायक ने सोमनाथ भारती के सामने चूड़ियां रख दी थी, ये भी तस्वीरें देखी। और एक विधायक ने माइक उखाड़ दिया। राजीव रंजन, तस्वीरों की व्याख्या। देखिए, तस्वीरों में जो दर्शक गैलरी है उसमें अरविंद केजरीवाल के माँ बाप, उनका बेटा, उनकी पत्नी, ये सारे लोग वहां पहुंच गए हैं। और एक अरविंद केजरीवाल का बेटा और बेटी भी शायद है। जी, बेटा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक बेटा है, एक बेटी अरविंद केजरीवाल के, और उनकी पत्नी भी वहां पर है, उनके माँ बाप वहां पहुंचे हुए हैं। ये मुकेश शर्मा, कांग्रेस के बहुत ही तेज तर्रार नेता, जो कि अब पूर्व विधायक हो गए, ये भी वहां पर पहुंचे हुए। दर्शक गैलरी है। और अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा में अभी और खांसते हुए केजरीवाल की तस्वीर, ये बहुत सिंबॉलिक तस्वीर है।
उनको एक किस्म की परेशानी है, बीमारी है, जिससे वो खांसते हुए तस्वीरें हम देखते हैं। उसी अवस्था में केजरीवाल फिर राजीव रंजन, हम उसी सदन की तस्वीर की व्याख्या चाहेंगे। बगल में मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के सबसे खास विश्वसनीय लेफ्टिनेंट मनीष सिसोदिया जी, तस्वीर की व्याख्या। केजरीवाल का एक ट्रेडमार्क हो गया है कि वो मफलर और खांसते हुए केजरीवाल। आज मफलर नहीं है, आज मफलर नहीं है सदन में। ये मनीष सिसोदिया है, उनके पहले लेफ्टिनेंट आप कह सकते हैं। ये मनीष सिसोदिया वही है जो उनके एनजीओ के सबसे पहले वॉलंटियर बने थे। दोनों हाथ हिला रहे हैं और एक विजेता सी मुद्रा दिखाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भी एक बैठक की है, बीजेपी के लोगों ने भी बैठक की है। सारी निगाहें अरविंद केजरीवाल की तरफ है। क्या होगा, उनके बेटे की तस्वीर बार बार कैमरा कैच कर रहा है क्योंकि दिखाना चाहता है उनके परिवार के लोगों को भी। और खास राजीव रंजन, हालांकि हम चाहेंगे कि अगर उनके परिवार की तस्वीर फिर से दिखाई जाए और अगर उनका परिवार वहां बैठा है तो ये क्या कहता है? इसका मतलब परिवार बैठा हुआ है। उनका परिवार तब भी रामलीला मैदान में था जब शपथ ली थी उन्होंने। आज उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके पेरेंट्स बैठे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि मन बनाकर आए कि जो होगा देख लिया जाएगा, चाहे हमें सदन से इस्तीफा देकर जाना पड़े? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से इस आज के मौके को हिस्टोरिकल बना। अब आपको बता दें, स्पीकर आ चुके हैं। स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। स्पीकर आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। स्पीकर को दिल्ली के एलजी ने ताकीद की है कि किसी सूरत में इस बिल को पेश और पास न होने दें। एलजी की तरफ से स्पीकर को कहा गया है कि बिल असंवैधानिक। देश की पार्लियामेंट संत रविदास जी के सम्मान में आज बंद है और आज जबकि छुट्टी है उसके बावजूद भी आज हाउस की ये कार्रवाई हो रही है। संत रविदास जी दुनिया के महानतम संत थे। मेवाड़ की रानी से लेकर दीपा राजा से लेकर उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। ये आप पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व केजरीवाल साहब कर रहे हैं, इन्होंने कदम कदम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। आप दलितों के सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास का इन्होंने अपमान करके किया है। मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री खड़े होकर माफी मांगे पूरे देशवासियों से। संत रविदास जी 140 साल तक जीवन दिया। आप बाबा साहब का अपमान करेंगे, आप संविधान जी का अपमान करेंगे, करने के लिए तैयार नहीं है। और आज इनको नैतिक जिम्मेवारी देते हुए मांगनी चाहिए। इसके साथ सबके संत थे। ऐसे बात है, आप उनके जीवन से सीखो। उन्होंने 18 घंटे काम किया है। उनके जीवन से सीखो, रविदास जी से प्रेरणा देखो, उनके जीवन से सीखो। ज्यादा काम करेंगे हम विधानसभा में, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा समय तक काम करेंगे हम लोग। विषय रखा, आप जो बात कर रहे हैं इसको तो आपने विषय रखा है, मैं उसी को संत रविदास जी ने कहा था। जो हाँ जी, जो विषय आपने रखा है मैं उसी को बोल रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा था जो दिन आवे 100 दिन शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। तो आपने जो आपने विषय रखा है तो आप सुनिए तो सही। आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। आप माननीय अध्यक्ष जी, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए प्लीज। आप कृपया व्यंजन आता है प्लीज, वेल से दूर है, आप वेल से दूर है। आप अश्लील मंत्री को बोलने नहीं देंगे हाउस के अंदर। अश्लील मंत्री हाउस में नहीं बोलेगा, नहीं बोलने देगा तो रिजाइन नहीं करेगा। माननीय सदस्य के भ्रष्ट मंत्री रामवीर सिंह जी भदौरी जो नियम 66 के अंतर्गत विशेषाधिकार सदन एवं सदन की
अवमानना के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने दिल्ली संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के सम्मान में संत शिरोमणि रविदास जी की जो दिल्ली में सम्मान में नियमानुसार सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया है। आप जानते हैं, संत रविदास जी के पूरे जीवन का संदेश समाज की सेवा था। अगर आज उनके जन्मदिन को आज हम समाज के महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मनाते हैं तो शायद ये उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। अधिकारों का हरण कर रहे हैं। सेक्टर में स्पष्ट किया गया है, लिखा है, उसके लिए बैठ के नियत करते समय भारत सरकार की अन्य प्रतिबंधित छुट्टियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि 4 जून अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, 4 जून 2012 अध्यक्ष जी पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरी है, पार्लियामेंट की कन्वेंशन चलती है, पार्लियामेंट स्तर पर भी की सत्र की हुई थी। आप पार्लियामेंट के ऊपर है, माननीय सदस्य की आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, अनुमति नहीं दे रहा हूँ। टेरिटरी आप पार्लियामेंट है जो आप पार्लियामेंट के रूल को फॉलो करते हैं, अध्यक्ष जी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को फॉलो करते हैं। अध्यक्ष जी पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रही है, अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है। अध्यक्ष जी ये जो सदन है और आपको पार्लियामेंट का रूल अध्यक्ष जी, जब ये जो सदन है टू शांति सदन है अध्यक्ष जी, अरे अध्यक्ष जी इधर देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। ये नियमों और कानून के हिसाब से चलता है। एक तरफ से जो गलती दिल्ली के सचिवालय से हुई है कि संत रविदास जी जैसी महर्षि के जन्म दिवस पे छुट्टी जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, और पार्लियामेंट ने भी जो है अपना सेशन एडजॉर्न किया हुआ है। ये सदन पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है, उसको आप इस तरीके से घुमा रहे हैं कि उनके जन्मदिन के ऊपर हमको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि सचिवालय जो है इसको अपनी गलती को मान के इस गलती को सुधार करे। दूसरा, आज फ्राइडे है, बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से ये संविधान लिखा गया है, उन संविधान के ज्ञाताओं ने पूरे देश भर के पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात का प्रोविजन रखा है कि गैर सरकारी मेंबरों के अधिकार केवल और केवल फ्राइडे वाले दिन जो है प्रयोग हो सकते हैं। आज फ्राइडे वाले दिन एक तो आपने ये गलती करी कि इतने महान संत शिरोमणि महर्षि रविदास जी का अपमान, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि उस अपमान में हमको भी भागीदार होना पड़ रहा है इस सदन में प्रेजेंट रह के जो है, क्योंकि हम एज अ मेंबर अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। दूसरा, फ्राइडे जो है वो प्राइवेट मेंबर डे होता है, और फ्राइडे को आप गवर्नमेंट बिजनेस को लगा के जिस तरीके से सदस्यों का अधिकार का अपमान कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कोई भी संविधान की किताब जो है उसको अलाउ नहीं करती है। तीसरा अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जिसके बारे में ये सरकार पिछले 20 दिनों में पूरे देश के मीडिया के सामने बात कर रही है, कल हमारे सामने एजेंडा आता है, एजेंडे में जन लोकपाल बिल प्राथमिकता के ऊपर लिखा जाता है, ये कल का एजेंडा है। आज हम सदन में आते हैं तो जन लोकपाल बिल प्राथमिकता की लिस्ट में 5वें नंबर पर चला जाता है। क्या ये स्पेशल सेशन है? क्या ये जन लोकपाल बिल के लिए गंभीरता जन लोकपाल बिल कर रखा है, तो वो प्राथमिकता में सबसे नीचे आ जाता है। और दूसरे नीतियों के तहत गुमराह करने की मानसिकता है, और हमारे बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूडिंग आवर सीएलपी लीडर अभी तक जन लोकपाल बिल की कॉपी नहीं मिली। ये इस सरकार की निर्देशता है जन लोकपाल बिल के लिए। अध्यक्ष जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल आए
जो करप्शन के खिलाफ लड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार को हमने अध्यक्ष जी जब हम नॉमिनेशन मांगने गए 70 के 70 लोग, तब हमने जो है संविधान की कसम खाई। रिटर्निंग ऑफिसर हमसे संविधान की कसम चलवाता है। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं और उस संविधान की पालना नहीं हो रही, उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य है मैं समझता हूँ दिल्ली का और इस सदन का नहीं हो सकता। जब हम नॉमिनेशन मांगने गए 70 के 70 लोग, तब हमने जो है संविधान की कसम खाई। रिटर्निंग ऑफिसर हमसे संविधान की कसम चलवाता है। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं और उस संविधान की पालना नहीं हो रही, उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य है मैं समझता हूँ दिल्ली का और इस सदन का नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी पहले अध्यक्ष जी आप अध्यक्ष जी आप एक मिनट आप तो बड़ी सारे काम कर रहे हैं। सारे के सारे मर्यादाएं आपने तोड़ दिए, सारे नियम आपने तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए आपने। शालीनता का मतलब ये नहीं कि आप हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। मैं इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिना परमिशन के सब बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने वो सुन लीजिए। आप तो बड़ी सारे काम कर रहे हैं बैठ के, सारे के सारे मर्यादाएं आपने तोड़ दिए, सारे नियम आपने तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए आपने। आप बैठ जाइए प्लीज, आप शांति रखिए, आप बिल्कुल आप शांति रखिए प्लीज। नियम तोड़ दिया आपने। ये ऐसी अव्यवस्था मत पैदा कीजिए, ये ऐसी